अनुपम नगर था। उस अनुपम नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े संतोषी, बड़े विद्वान थे। तुंगभद्रा तटे पूर्व उत्पत्त्यामुत्तमम् यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्कर्म तत्परः। वह ब्राह्मण बड़े अच्छे थे, श्रेष्ठ थे, ज्ञानी थे, ज्ञानवान थे, लेकिन उनके संतान नहीं थे। संतान की चिंता थी। सोचिए मैं क्या करूं, कैसे करूं तो मुझको संतान की प्राप्ति हो। इस दुख से बेचारे बहुत दुखी थे और सोचते हैं कि मैं क्या करूं। लगता है कि मैं अपने शरीर का त्याग करूं। त्याग करने के उद्देश्य से नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। वहां विचार करते हैं अपने शरीर को मैं त्याग दूं। त्यागने का विचार तो होता है पर शरीर त्यागा नहीं जाता। कष्ट होता है, मैं कैसे करूं। तो घाट के किनारे बैठ कर के रोने लगते हैं और अपनी हिम्मत को हार जाते हैं। हे भगवान मैं क्या करूं। देखिए भगवान की कृपा जीव के ऊपर कब होती है। भगवान तो बड़े दयालु हैं, कृपा करते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी को भेजते हैं। जब कोई दुख से अपना दुखित होकर आंसू गिराता है धरती पर, जैसे लिखा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि किसको होती है? धर्म को ग्लानि नहीं, धर्म पर चलने वाले प्राणी को जब ग्लानि होती है तब भगवान कोई न कोई रूप बना करके धरती पर अवतरित होते हैं। भगवान कैसे अवतरित होते हैं? इस प्रकार भगवान आते हैं धरती पर। जैसे एक कुआं है, कुआं में एक व्यक्ति गिर गया, दूसरे ने जाकर के देखा कि इसमें तो कोई गिरा है। उसको निकालने के लिए किसी ने कहा चलो हम निकालते हैं। तो एक उसमें उतरा और एक जो साथ में था गांव में बताने गया, भैया एक व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है, उसको निकालना है। तो जब जाते हैं निकालने के लिए तो देखने वाला जो नया व्यक्ति था वो क्या देखा, अरे इसमें एक नहीं गिरा, इसमें तो दो गिरे। तो जो देखा था उन्होंने कहा दो नहीं गिरे, गिरा तो एक है, पर एक को निकालने के लिए एक उतरा है, उसको निकालने के लिए दूसरा उतरा है, वो गिरा नहीं है। इसी प्रकार भगवान जब जीव संकट में फंस जाता है, भक्त संकट में फंस जाता है, तो भगवान वैकुंठ से उतरते हैं, भगवान अवतरित होते हैं और अपने भक्त का कल्याण करते हैं। इसी प्रकार तो एक बार दशरथ जी को भी ग्लानि हुई। एक बार भूपत मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। तो जब ग्लानि होती है तो भगवान का अवतरण उनके यहाँ होता है। जो धर्म पर चलता है और उसको जब कष्ट होता है तो भगवान कोई ना कोई माध्यम बना लेते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए कैसे हैं? प्रबल प्रेम के बस में होकर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने भक्त के लिए अपने नियमों को भी बदल देते हैं। तो भगवान कैसे, यहाँ जब आत्मदेव रो रहे थे तो वहाँ एक अचानक संत की प्राप्ति हो जाती है। सन्यासी महाराज जी निकल गए भगवान की प्रेरणा से उसके आंसू को पोंछने के लिए। जब सन्यासी ने देखा ब्राह्मण देवता तो रुदन कर रहे हैं, इनका आंसू कैसे पोंछूं? उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप सच सच बताएं, आप क्यों दुखी हैं? आपको कौन सा कष्ट है, आप हमको बताएं। कथम रोदिषि विप्रा त्वं चिंता बलीयसे वदत्वा संवत्वरं स्वयं दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, आप हमको बताएं, आपको कौन सा कष्ट है, हम आपके कष्ट का निवारण करेंगे। महात्मा ने कहा इस प्रकार। तो वह ब्राह्मण कहने लगा, महाराज
मैं अपने दुख का कौन सा कारण बताऊं? छोटी मोटी गलतियां होती, थोड़ा बहुत होता तो मैं आपको सुना देता, लेकिन मैं अपने दुख का कारण नहीं बता सकता। किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्व पापेन संचितम्। एक जन्म का किया हुआ पाप या कि पुण्य, एक जन्म, जैसे मान लीजिए आज हमारी इच्छा हो रही है भागवत श्रवण करने की, कि किसी का मन लगता है भगवान की कथा सुनने में, श्रोता आते हैं तो कई प्रकार की भावना होती है। एक कथा श्रोता होता है, एक श्रवता होता है, एक सोता होता है, और एक कथा हो रही, बुलौआ आया है क्या, चलना चाहिए, आया है तो चलेंगे, इस प्रकार से। तो ऐसी भावना क्यों? कथा में कोई सोता है, कोई रोता है, अर्थात जिसके अंदर जैसी प्रवृत्ति होती, जैसी भावना होती है, उसको उसी प्रकार से कथा समझ में आती है। तो एक जन्म का किया हुआ पाप 7 जन्म तक प्रभाव देता है, और 7 जन्म का किया हुआ पुण्य, एक जन्म का किया हुआ पुण्य भी इसी प्रकार से प्रभाव पड़ता है। हम अगले जन्म में भी भगवान से जुड़े रहे होंगे, तब हमारी इच्छा भगवान से जुड़ने की इच्छा हो रही है। नहीं, ऐसे ऐसे भी तो संसार में प्राणी हैं जो रामचरितमानस का अपमान करते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, संत महात्माओं का अपमान करते हैं, वो भी तो मनुष्य हैं। भगवान शंकर ने, पार्वती माता जी ने शंकर जी से पूछा था कि भगवान कलिकाल में राक्षस कैसे होंगे? तो बोले मनुष्य ही जैसे होंगे, लेकिन उनके विचार अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन से करवावत सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, अति नहीं जाने निश्चर सम प्राणी। वो निशाचरी प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि उनका मन कभी भगवान में लगा नहीं, भगवान से कभी जुड़े नहीं। तो जो भगवान से जुड़ा नहीं, उसकी प्रवृत्ति तो ऐसी होगी। जो भगवान से जुड़ जाता है उसकी पवित्र भावना हो जाती है। बाल अवस्था में बच्चों को चरणामृत पिलाइए, ठाकुर जी के मंदिर में ले जाइए, भगवान के मंदिर में ले जाइए, ठाकुर जी का प्रसाद उसको खिलाइए, तो आपका वह बच्चा भविष्य में बोतल नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी का प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया है। और जब हमने बचपन में ही माँ अपने आंचल का दूध न पिला करके बोतल पकड़ा दिया, शीशी पकड़ा दिया, तो आगे चल करके उस शीशी को छोड़ने वाला नहीं है। श्री राम जय राम। तो संस्कार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्म के आधार पर जीव को सुख दुख का एहसास होता है। यह कह रहे हैं पूर्व पापे न संचितम, मेरे पूर्व जन्म के भी पाप इकट्ठा हुए हैं और मुझको परेशान करते हैं। मैं तो इतना अभागा हूँ कि अपने अभागापन का वर्णन नहीं कर सकता। वह राजा को धिक्कार है। किस राजा को? जिस राजा के राज में गौ ब्राह्मण दुखी हो, इनकी व्यवस्था न बन पाती हो, गरीबों पर ध्यान न दिया जाता हो, ऐसे राजा के जीवन का जीवन नहीं माना जाता। राजा का जीवन कैसे होना चाहिए? प्रजा की रक्षा करना, गरीबों की रक्षा करना, सबको एक समान देखना। राजा के लिए